व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, किस तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। पार्टनरशिप एक बड़ा टॉपिक है, तो ये अपने आप में 2 क्लासेस लेगा, एक आज की और एक अगली नेक्स्ट मंडे वाली क्लास। तो बहुत ध्यान से समझ लेना। ऑल्दो मैंने पहले वाली वीडियोस में ही पढ़ाया हुआ है, तो जिनके एग्जाम्स वगैरह यूनिट टेस्ट हैं वो उन वीडियोस से कवर कर लो, क्योंकि हम लोग का जो मेजर फोकस है वो 11th फाइनल एग्जाम्स हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स है, जिसमें हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो चलो आ जाओ, जल्दी से शुरू करते हैं और पार्टनरशिप को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करेंगे यार, देखो पार्टनरशिप बिजनेस के साथ। अब देखो क्या है पार्टनरशिप, यानी यहां पे हमें एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 पार्टनर्स दिखाई देंगे जो मिलके बिजनेस करेंगे। अब पार्टनरशिप बिजनेस में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, यानी इसके लिए अपने आप में एक कानून है, अपने आप में एक लॉ बनाया गया है। तो क्या लिखा है जी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको याद करना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्जाम में जरूर लिख के आना। अगर तुम डेट्स लिख के आओगे तो आपकी कॉपी इंप्रेसिव बनेगी, इंप्रेसिव कॉपीज पे ज्यादा नंबर मिलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, कुछ लोगों के बीच में कोई रिलेशन, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री करा, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग मिलके चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक चलाएगा, एक्टिंग फॉर ऑल। बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है गाइस, बहुत ध्यान से समझना। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब यहां पे एक लीगल एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस होगा, इसके ये जो भी लोग करेंगे वो आपस में एक एग्रीमेंट बनाएंगे, उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे कि भाई प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा तो सैलरी कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से। कहाँ पे फर्म का एड्रेस होगा, कहाँ पे कौन कितने से कितने बजे तक काम करेगा, कैसे कैपिटल का प्रोपोर्शनेट वे में कैपिटल का आना जाना होगा, कैपिटल इंट्रोडक्शन, कैपिटल विड्रॉन, वो सारी चीज़ें है ना। तो वो एग्रीमेंट में लिखी जाएगी बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में वो एग्रीमेंट होगा। पर्सन्स कौन है यहाँ पे? पार्टनर्स, जो भी मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री करा कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? किसी पर्टिकुलर रेशो में। वो रेशो कहाँ लिखी होगी? इस एग्रीमेंट में लिखी होगी। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या तो बिजनेस सभी मिलके चलाएंगे। लेट सपोज 4 लोग कर रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये है हमारा चिंटू, ये है हमारी चिंटी, ये है हमारा मिंटू, ये है हमारी मिंटी। चिंटू, चिंटी, मिंटू, मिंटी, चारों पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब एक दिन मिंटी नहीं आई, मिंटी बिजी थी जरा, मिंटी नहीं आई बिजनेस में। तो जिस दिन वो बिजनेस में नहीं आई तो क्या ये तीनों मिलके बिजनेस नहीं करेंगे? ये तीनों बिजनेस करेंगे, और इन तीनों ने जो बिजनेस करा उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ये मिंटी भी उतनी ही जिम्मेदार होगी जितनी ये तीनों। यानी कि मिंटी ये नहीं कह सकती मैं तो आई नहीं थी, मैं क्यों लॉस झेलूं। अच्छा बेटे, फिर प्रॉफिट हो गया तो ये भी ना कह दियो कि मैं तो आई नहीं थी तो मुझे प्रॉफिट मत दो, चलो ठीक है, ऐसा तो नहीं कहेगी ना ये। तो अगर इसकी एब्सेंस में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके लिए ये भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, समझे। तो या तो बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो चारों चलाओ, और एनी वन ऑफ देम, अगर कोई एक भी चलाएगा तो बिजनेस सबके लिए एक्ट करेगा। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी, ठीक है ना। अच्छा जी, क्या फीचर्स होंगे जी? पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होगा देखने में? सबसे पहली चीज इसका फॉर्मेशन जो है। पार्टनरशिप बिजनेस कैसे फॉर्म होता है? पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म होता है एक रिलेशन के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत, जिसके अंदर सभी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पार्टनरशिप बिजनेस की लिखी होती है कि यार सब कुछ डिसाइड कर लो पहले से, प्रॉफिट्स कैसे बांटना है, सैलरी कैसे देनी है, इंटरेस्ट कैसे देना है, कोई अगर रिजर्व वगैरह बनाना है तो वो कैसे बनाना है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ पैसा सेव करना है, कोई डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें लिख लो। तो पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो एज पर एक्ट होता है, जिसको काफ़ी ईजी माना जाता है, क्योंकि जो एक एग्रीमेंट बनाना है वो एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो। रिटर्न हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ओरल भी है तो भी चलेगा। ओरल में डिस्प्यूट होते हैं बट कोई कंपल्जन नहीं है, इसीलिए फॉर्मेशन ईजी। अगर ईजी है तो इसको क्या मैं इसका मेरिट बोलूँ? कल पढ़ा था ना, मेरिट में जाएगा। लाइबिलिटी कैसी होती है जी?
सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड है, यानी सभी पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होंगे। अगर फर्म कोई भी डेट लेता है और वो डेट नहीं चुका पाता तो इनके पर्सनल प्रॉपर्टीज जॉइंटली सेल करी जाएंगी, मतलब इनकी जितने भी पर्सनल एसेट्स होंगे उन्हें बेच के फिर पैसा रेज करा जाएगा और फिर वो कर्जा उतारा जाएगा। तो यहाँ पे भी रिस्क तो बहुत बड़ा है सर, अगर कर्जा लिया नहीं चुका पाए तो घर बेचने की आफत आ सकती है। तो जितनी भी इनकी पर्सनल एसेट्स हैं वो डेंजर में है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ये एक डीमेरिट भी बन जाएगा। अब फीचर में तो हम मेरिट डीमेरिट दोनों की बातें करते हैं ना। उसके बाद रिस्क कैसे चलता है जी, रिस्क इज शेयर्ड। रिस्क कैसे चलता है, शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब क्या होता है, शेयर्ड का मतलब होता है कि रिस्क आपस में बांट के ये लोग सारा काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं कि हाँ यार आपका इतना आपका इतना, जितना जितना जैसे जैसे भी इनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तो रिस्क कोई एक पर्सन नहीं ले रहा, रिस्क शेयर हो जाता है, ये इसका एक बेनिफिट है, ये एक मेरिट है। डिसीजन मेकिंग कंट्रोल किसके हाथ में होगा जी, अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ कंट्रोल की बात करें तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कैसे होगा, जॉइंटली। जॉइंटली मीन्स कि फिर से ये लोग आपस में मिलके एक साथ बैठ के मेजॉरिटी के साथ डिसीजंस लेंगे, ताकि जहाँ पे सब लोग एग्री करते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एग्री करेंगे वो डिसीजन ये लोग लेंगे, ताकि डिस्प्यूट ना हो। यार देखो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जहाँ पे पैसों की बात हो और जहाँ पे 4-5 लोग इन्वॉल्व हों, ज़्यादा इन्वॉल्व हों, तो लड़ाई झगड़े तो होते हैं। घर घर में हो जाता है, पैसा तो ऐसी चीज़ है सबके बीच में लड़ाई करा देता है, दोस्तों के बीच में, भाइयों के बीच में, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो पैसा बिजनेस में है, पैसा होगा तो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल ज्वाइंटली करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, क्या बिजनेस कॉन्टिन्यूटी रहती है जी, नहीं, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, यानी कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें भी समस्या रहती है कि अगर किसी भी एक पार्टनर की भी डेथ हो जाए, वो ल्यूनेटिक हो जाए यानी पागल हो जाए, इम्प्रिजनमेंट उसको जेल हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जो पुराने वाला एग्रीमेंट होता है वो डिसॉल्व करना पड़ता है और फिर नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस ना कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट तो खत्म, फिर सब कुछ नया बनाओ, नई टर्म्स कंडीशंस लिखो, उस नया एग्रीमेंट बनाओ, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहता। इन केस ऑफ एनी इंजरी, एनी डेथ, एनी इंसॉल्वेंसी, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, बैंकरप्सी, इम्प्रिजनमेंट, कुछ भी ऐसी समस्या आती है तो वहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है जी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वो जो लास्ट लाइन लिखी थी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है यहाँ से बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये भी एक बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर है कि या तो बिजनेस सभी लोग मिलके चलाएंगे, अगर सभी मिलके नहीं भी चला रहे तो एक ही इंसान चला रहा है। लेट सपोज अब ये तीनों गायब हो गए, ये तीनों पिकनिक पे चले गए, चिंटू, चिंटी, मिंटू। अब मिंटी अकेली आई है, मिंटी कह रही है अच्छा बेटा आज मैं अकेले संभालूं सब कुछ। तो ये जो मिंटी है ये सारे डिसीजन मेकिंग करेगी और ये तीनों भी उतना ही लायबल होंगे जितना ये लायबल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए एक्ट करेगा, ठीक है। ये म्यूचुअल एजेंसी होता है और यही ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी होता है। जब आप फर्दर सीए करोगे ना तो वहाँ पे सीए फाउंडेशन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो वहाँ आपको रियलाइज होगा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। अब चलते हैं मेरिट्स की तरफ। क्या क्या फायदे हैं जी, अगर हम मेरिट्स, अगर हम बात करें कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों ना करूं या उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्या ये दूर करता है, आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, वो भी आसान था, ये भी आसान है। तो इस पॉइंट से तो यहाँ पे हमें कुछ खास बड़ी चीज या बड़ा डिफरेंस नहीं फील हो रहा, बस हाँ ये फील हो रहा है कि इसको भी बनाना आसान है, उसको भी आसान था, इसको बनाना भी आसान है। तो फॉर्मेशन क्लोजर इजी है काफ़ी, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है, एग्रीमेंट बनाओ, चाहे ओरल बनाओ, रिटर्न बनाओ और पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर दो। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, अच्छा पॉइंट, बढ़िया पॉइंट। कंपैरेटिवली यहाँ पे ये सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है। सोल प्रोप्राइटर अकेला डिसीजन मेकर था, यहाँ पे 3-4 लोग मिलके डिसीजन लेंगे। अब देखो कई बार हम फंस जाते हैं ना कि ये चीज़ करें या ना करें, तो फिर हम अपने सीनियर्स का, अपने ब्रदर्स का, अपने सिस्टर्स का, अपने पेरेंट्स का एडवाइस लेते हैं कि यार बताओ ये कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब 2, 3, 4, 5 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजन मेकिंग बैलेंस्ड होता है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसका एक डीमेरिट ये भी है, अब देखो सिक्का है ना, उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। ये भी तो हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग बैलेंस तो हो बट डिलेड हो। भाई साहब टाइम भी तो लगेगा, जब सोचोगे वहां तो क्विक डिसीजन मेकिंग था,
है ना। तो देखो हर चीज़ के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो यहाँ पे क्या है जी, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, लेकिन फिर डिलेड जरूर होता है। फिलहाल तो अच्छा ही करनी है, गाली नहीं देनी, मेरिट लिखना है तो इसे भूल जाओ। इसके बाद मोर फंड्स, ऑब्वियसली सर पैसा ज़्यादा होगा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर पैसा लगाएंगे। कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में? ठीक है जी, मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 50, ये याद रखेंगे। पार्टनरशिप में पार्टनर्स कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, याद रखना। अब जब इतने लोग पैसा लगाएंगे तो फंड्स रिसोर्सेज ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। एक अकेला इंसान कहाँ तक पैसा लगाएगा? वहाँ डीमेरिट था, लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ देखो मोर फंड्स, है या नहीं। इसके बाद शेयरिंग ऑफ रिस्क्स, रिस्क बांट के चलेंगे। अरे भाई साहब, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर, अकेले के ऊपर बोझ था, टेंशन था, डिप्रेशन था, वो बेचारा परेशान होता था। यहाँ ये डिप्रेशन बांट लेते हैं, टेंशन बांट लेते हैं, सुख दुख बांट लेते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क होने की वजह से थोड़ा सा फायदा रहता है कि हाँ जल्दी प्रॉब्लम से निकल जाते हैं ये लोग। लास्ट क्या आता है? सीक्रेसी, बिल्कुल सेम टू सेम है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, क्योंकि कंपनीज को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है जनता में। इन्हें कुछ नहीं करना, सोल प्रोप्राइटर की तरह सीक्रेट रख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, आराम से बिजनेस कर सकते हैं, पैसा पूसा कमाओ, मजे लो। तो ये हमारे पास मेरिट्स रहते हैं किसके? पार्टनरशिप बिजनेस के। अब देखते हैं इसके नुकसान। सर क्या नुकसान हैं भाई साहब, क्यों ना करें पार्टनरशिप बिजनेस? सबसे पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी। लो जी, सबसे पहला नुकसान है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज डेंजर में आ गई, यहाँ पे समस्या हो गई या नहीं होगी? लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी डीमेरिट, यहाँ पे भी। तो बहुत सोच समझ के कर्जा लेना पड़ेगा। दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज। हाँ, ये क्या लिख दिया इसने? लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी तो बोल रहा था मोर फंड्स, अब बोल रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा जी ये बहुत चालाक हैं किताब लिखने वाले। ये बोलते हैं कि आप एक बात देखो, वहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे सोल प्रोप्राइटर से, वहाँ तारीफ करनी थी ना, समझ रहे हो। जैसे मुझे किसी की तारीफ करनी है तो मैं कहूँगा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, इज़ अ वेरी गुड ड्राइवर। अब मुझे अगर उसको तारीफ नहीं करनी होगा, यार इतनी भी अच्छी नहीं चलाता, हाँ ठीक है बढ़िया चलाता है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं चलाता, समझ रहे हो। यही तो दिमाग लगाना है, डिप्लोमेटिक बातें करनी है। इसने क्या बोला? मोर फंड्स। सर बिल्कुल हम एग्री करते हैं, मोर फंड्स, लेकिन किससे ज़्यादा? सोल प्रोप्राइटरशिप से। किससे कम? कंपनी से। भाई साहब कंपनीज देखो करोड़ों अरबों खरबों की होती हैं, पार्टनरशिप बिजनेस इतने बड़े थोड़ी ना होते हैं। तो जब बुराई करने की बारी आई तो बुराई भी कर देंगे। रिसोर्सेज कैसे रहेंगे? लिमिटेड रहने वाले हैं भाई, 50 लोग ही तो लगा सकते हैं मैक्सिमम, उसमें भी सारे नहीं लगाएंगे। तो रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड रहेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग जुड़े, लड़ाई तो होगी ही होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि माइंडसेट मैच नहीं होता, डिसीजन मेकिंग मैच नहीं होती, प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स का पॉसिबिलिटी तो रहेगा। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग फीचर्स में, कि अगर किसी भी पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम हुई या कोई वो इंजरी हुई या कुछ डेथ हो गई, उसकी ल्यूनेसी हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गया, जेल में चला गया, है ना, इस तरीके का कुछ भी होगा तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। पहला एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, पहला वाला बिजनेस समाप्त हो जाएगा, फिर नए एग्रीमेंट के तहत सारा काम होगा। तो देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन दिस बिजनेस एज वेल। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, जनता को भी अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता। मतलब अगर मुझे पैसे की जरूरत है, बैंक में मैं नहीं जाना चाहता, पब्लिक के पास जाता हूँ कि मुझे पैसा दे दो, बीइंग अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो वो बोलेंगे आपने आज तक तो अपने कभी भी अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं करे, ना ही आप लीगली बाउंड हो। भाई बैंक लोन कब देता है? आपके अकाउंट्स देख के देता है कि आपकी क्षमता भी है या नहीं है, आप पे बैक कर भी दोगे या नहीं कर दोगे। अब इन लोगों ने तो कभी भी नहीं दिखाया अपने बारे में कुछ भी, सब कुछ छुपा छुपा के रखते हैं। तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? कंपनीज पैसा कैसे रेज करती हैं? ऐसे ही तो रेज करती हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बना होता है कि हाँ ठीक है यार वो बड़ी कंपनी है, वो पैसा 100% लौटा देगी। तो इनके ऊपर पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये ओपन नहीं रखते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ये मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये समस्या आती है इसके अंदर। ये हमारे डीमेरिट्स हो गए जी, सारे डीमेरिट्स पढ़ लिए हमने। यहाँ पे हमने मेरिट्स पढ़े थे, फीचर्स पढ़े थे और पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। फिर हमारा पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगा बिल्कुल समाप्त। और अगर आप चाहो तो अपना पार्टनरशिप बिजनेस बिल्कुल खोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये फायदे होंगे आपके पास, बनाना आसान है, डिसीजन मेकिंग बढ़िया लोगे तुम लोग, ज़्यादा पैसे होंगे, रिस्क शेयर करोगे, सीक्रेट रहेगा, लेकिन ये नुकसान भी होंगे भाई साहब। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पैसा कंपनी से कम होगा तो सोच लेना कंपनी भी बना सकते हो, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही होगा।
कॉन्टिन्यूटी में भी दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब सोचो तुम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे या पार्टनरशिप। अगर दोनों में से एक चॉइस लेनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हो या पार्टनरशिप, एक वैलिड रीज़न के साथ। फिर देखता हूँ किसका कितना दिमाग चलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।